हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलते हैं आपको बोर्ड की नोट्स और बोर्ड के प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता से संबंधित आंकिक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन कब पूछे गए हैं लिख कर लाया हूं, कैसे सॉल्व करना है। बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है आंकिक प्रश्न करने में, आज के बाद नहीं होगी। मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा कि किस तरह से बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, फिर मैं आपको करके बताऊंगा कि बेटा जी ये क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे और ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। फॉर्मेट वाइज बात होगी। जितने फॉर्मेट अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को मैं लेकर आया हूं। सभी बच्चे मुझसे जुड़े अच्छी तरीके से इस लेक्चर को अटेंड करें, सिंगल प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी लेंस की क्षमता वाले आंकिक प्रश्न पर। आइए बात करते हैं लेंस की क्षमता से संबंधित आंकिक प्रश्नों की। तो अगर आंकिक प्रश्नों की जब बात आती है तो बच्चों का मूड ऐसे हो जाता है, वो कहते हैं सर हमारा तो सर ही चकरा जाता है आंकिक प्रश्न जानने के बाद। और फिजिक्स में बेटा सबसे बड़ा रोल है आंकिक प्रश्नों का, और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको लेंस की क्षमता वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सूत्र आने चाहिए। और संयोग से सूत्र एक ही है, वो है P बराबर 1/f। और f किसमें दिया रहना चाहिए, मीटर में। और संयोग से अगर ये मीटर में नहीं दिया हुआ, जो कि कभी दिया भी नहीं होता, हमेशा सेंटीमीटर में दिया होता है, तो आपको क्या कर देना है, आपको केवल और केवल P बराबर 100/f कर देना है। और f यहां पर सेंटीमीटर में दिया हो तभी लिखना है। यानी आपके पास दो फार्मूले हैं, एक P = 1/f, एक P = 100/f करके। केवल और केवल दो फार्मूले ही हैं। दो फार्मूले से अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम ने कैसे कैसे क्वेश्चन बना रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन बना रखे हैं। आप देखेंगे आपको लगेगा अरे सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या बोर्ड एग्जाम में। हाँ बेटा, ये पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम का नहीं है। थोड़ा सा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस दे देता हूं कि हाँ एक इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ओके ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। पहले देखो कि जो f दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी P बराबर 100/100/f। और यहां पर हो जाएगा 100/f की जगह 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आंसर आ गया 10D। अरे सेंटीमीटर करके ना चले आना, P बराबर ये आया है। और P है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को हम D से लिखते हैं। D फॉर डॉग लिखा है, ठीक है, जीरो नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं D फॉर डॉग दूसरे कलर से कर देता हूं। ये डायोप्टर है बेटा, D से डायोप्टर। आंसर कितना आ गया, डायोप्टर में 10 डायोप्टर आ गया। अरे इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं क्या। बच्चे कर लें इस क्वेश्चन को, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कर लें। तो सर हम भी तो बच्चे हैं, बिल्कुल आप बच्चे ही हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि इसमें सन नहीं लिखा हुआ बेटा, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। आप देखेंगे, अब जब आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा। अब देखो यहां पर आपको बहलाने के लिए क्या दे दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करता है, तो लेंस की क्षमता बताओ। अब निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष से मतलब नहीं है। f बराबर कितना दिया है, f बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो P बराबर होता है 100/f, यानी यहां पर हो जाएगा 100/50, 50 दूनी होता है 100, यानी ये हो जाएगा P = 2D। ये आंसर आपका आ गया। D फॉर डॉग नहीं बेटा, D फॉर डायोप्टर। क्या होता है डायोप्टर, क्या है, यूनिट है लेंस की। ये आपका आंसर हो गया। अरे सर ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, हमें तो मजा आ रही है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको मजा आ रही है तो क्वेश्चन और कर लिया जाए। यहां पर केवल बेटा मैंने शायद लिखने के लिए तो कहा था, बट शायद ऐसा हुआ कि उन्होंने ये लिखा नहीं कि कौन से सन में क्वेश्चन आए हैं। बाकायदा क्वेश्चन तो मैंने ही दिए थे और सारे क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ओके ठीक है, आ जाओ। यहां पर दिया हुआ है एक पतले लेंस की
एक पतले लेंस की फोकल लंबाई -20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करिए और इसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब कौन सा लेंस है? अरे जरा ध्यान से देखो, यहां पर लेंस में लंबाई माइनस में दिया हुआ है, लंबाई माइनस में दिया हुआ है, तो बताओ कौन से लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है? अरे भैया, कौन से लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है? अवतल लेंस की होती है, अवतल लेंस की होती है। तो प्रकृति तो हमने बता दी कि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पूरे फॉर्मेट लेकर आया हूं ताकि आपको यह ना पता चले कि हाँ सर ने इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। जितने टाइप के आ सकते हैं या जितने टाइप के आए हैं सभी का मैं एक एक फॉर्मेट लेकर आया हूं, सभी बच्चे ध्यान से देख लें। देखो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। अब एफ बराबर कितना दिया हुआ है? एफ बराबर दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा देंगे, पी बराबर 100/f, पी बराबर 100/f, यानी यहां पर हो जाएगा 100/25, और 25 चौको होता है 100। सॉरी यहां पर 24 लिख दिया क्या मैंने? अरे हट जाओ नालायक, यहां पर 25 है तो माइनस हो गया, 25 चौको 100 होता है, -4d आ गया। P इक्वल टू -4d। तो क्या सर ये माइनस में भी आंसर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। यहां पर माइनस इस बात को बता रहा है कि ये जो लेंस है ना, ये लेंस अवतल लेंस है। अरे ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। सभी बच्चे जल्दी से छाप लें, इसे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी बच्चे छाप लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है यदि लेंस की क्षमता +2.5d है तो यह किस प्रकार का लेंस है और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? बेटा यहां पर प्लस में आंसर है। और देखो अगर फोकस क्षमता जो है, या फोकस क्षमता कह रहा हूं, लेंस की जो क्षमता है अगर धनात्मक हो तो बताओ धनात्मक क्षमता किसकी होती है? अरे धनात्मक क्षमता होती है उत्तल की, उत्तल लेंस की। तो कौन सा लेंस है? इसका तो आंसर आ गया। कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता धनात्मक दी हुई थी। और फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। ठीक है, P कितना दिया हुआ है? P बराबर दिया हुआ है 2.5। सर कैसे पता चलेगा कि P है? अरे बेटा यहां पर D लगा हुआ है, डायोप्टर, और आगे भी लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता, तो पता तो चल गया अपने आप। इसमें जानना क्या है? तो ये हो गया P बराबर 1/f। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं F बराबर 1/2.5, पॉइंट में लगा दूंगा ऊपर 0, यहां पे लगा दिया क्या? 25। इसको बेटा काट देना, काटने के बाद जो आंसर आ जाए ना, काटने के बाद जो आंसर आ जाए वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका काम है। सॉल्यूशन पूरा मैंने दे दिया, सॉल्यूशन पूरा मैंने दे दिया है। वे थोड़ा सा जो काम रह गया है ये आप कर लीजिएगा, काटा पीटने का काम आप करिए। काटना पीटने का काम बेटा मैं नहीं करता हूं, ये सब गलत बातें हैं। काटने पीटने वाला काम अपन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, और ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है क्या? हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी अभी तो इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया। चलो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की फोकस क्षमता क्या होगी? सॉरी लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है F बराबर 2 मीटर, F बराबर 2 मीटर, तो फार्मूला लगेगा P बराबर 1/f, और ये हो जाएगा 1/2। तो काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5d। 0.5d आपका आंसर हो गया। P बराबर 0.5d, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से इस आंसर को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने आता हुआ बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी तो पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपको एक डी दिया हुआ है, दूसरा डी दिया हुआ है, और कहा गया है कि इनका संयोजन किया जा रहा है, तो क्षमता बता दो। और इसमें फोकस दूरी भी पूछा है, फोकस दूरी भी पूछा है और क्षमता भी पूछा है। तो पहले आपको क्षमता निकालनी चाहिए। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है P1 प्लस P2 और डैश डैश करके ये एन टाइम तक जाएगा। यहां पर 2 हैं तो हम फार्मूला बना लेंगे P बराबर P1 प्लस P2। P1 कितना दिया हुआ है?
3.5 दिया हुआ है और P2 माइनस में है तो -2.5, तो ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 1D। तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर 1D आ गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि फोकस दूरी भी बता दो, ये तो P निकाला आपने, फोकस दूरी बताना है तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। P आया है 1, तो ये हो जाएगा 1/f। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/1, और 1/1 को तो 1 ही लिखोगे, तो ये भी बेटा हो जाएगा 1 मीटर। तो ये फोकस दूरी आ गई मीटर में, क्योंकि हमने ऊपर 100 नहीं लिखा तो सेंटीमीटर नहीं, और अगर सेंटीमीटर में पूछे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर वाला आंसर हो गया, ये सेंटीमीटर वाला आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछता रहता है। आपको समझ में भी आ गया होगा, आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, और ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। जो अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया ये उसी के भाई साहब हैं। ये क्वेश्चन आई होप आप सभी बच्चे कर लेंगे और कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। कमेंट में मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आपको थोड़ी सी जो मेहनत करनी हो ये करनी है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और यदि आपका आंसर सही आ रहा है मतलब आप सीख चुके हैं, मुझे जानकर खुशी होगी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आ जाओ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो कोई है नहीं, आज का जो टॉपिक था वो यहीं पर खत्म होता है। जितने प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सभी का मैंने प्रकार बता दिया, और सभी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आई होप इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, बढ़िया तरीके से समझा होगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय बेटा, बाय।